कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट एट SJS हॉस्पिटल धनबाद। सो आज हम कुछ बेसिक बातें करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस रूम में मैं खड़ा हूँ, इस रूम को कैथलैब कहते हैं और यहीं पे हमारे जो कार्डियक प्रोसीजर्स हैं वो 99% कार्डियक प्रोसीजर्स हम यहीं पे करते हैं। तो जो सबसे बेसिक प्रोसीजर जिसको हम लोग एंजियोग्राफी कहते हैं, वो हम लोग उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलरली कोरोनरी एंजियोग्राफी। ना एंजियोग्राफी का सिंपल सा मतलब ये है कि एक प्रक्रिया जिससे हम हार्ट या कहीं के भी हमारे शरीर में जो डिफरेंट ब्लड वेसल्स हैं उसको हम विजुअलाइज कर सकें। जब हम हार्ट के ब्लड वेसल्स को विजुअलाइज करते हैं तो उसी प्रक्रिया को कोरोनरी एंजियोग्राफी कहते हैं और ये बहुत ही साधारण प्रक्रिया है जिसको हम लोग या तो हाथ या पैर की जो आर्टरी है उसके थ्रू एक पंक्चर लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक कैथेटर को हार्ट की आर्टरी से होक करते हैं और फिर उसमें एक डाई डालते हैं। इस डाई को डालने के बाद क्या होता है कि जो वेसल्स हैं वो विजुअलाइज होती हैं, जो हमारे इस मॉनिटर पे दिखती हैं, जो आपको भी दिख भी रही होंगी। तो इससे हम लोग बेसिकली बता सकते हैं कि किसी की हार्ट की ब्लड वेसल्स में कितना ब्लॉकेज है और ब्लॉकेज का आगे क्या करना है। तो एंजियोग्राफी सिर्फ एक प्रक्रिया है, एक जांच है। इससे हमें बस इतना आइडिया लगता है कि हाँ, इनमें इतना ब्लॉकेज है, क्या इस ब्लॉकेज को हम सिर्फ दवाई पे छोड़ सकते हैं या उसमें कुछ और करने की जरूरत है, जैसे एंजियोप्लास्टी। तो जब बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी सेम चीज है या अलग चीज है। तो एंजियोग्राफी, जैसा मैंने बताया, कि वो एक जांच की प्रक्रिया है, ना कि इलाज है, जबकि एंजियोप्लास्टी एक इलाज है जहां हम उस ब्लॉकेज को एक स्टेंट, जो बेसिकली एक छल्ले का, जिसको हम लोग हिंदी में छल्ला भी बोलते हैं, उससे खोलते हैं। सफाई करने के बाद वहां पे एक स्टेंट या छल्ला लगाते हैं जिससे वो आपका ब्लॉकेज साफ हो जाता है। तो एंजियोग्राफी एक प्रक्रिया है, एंजियोप्लास्टी एक ट्रीटमेंट है। नॉर्मली एंजियोग्राफी करने में हमें 10 से 15 मिनट लगता है और अभी हम लोग कोशिश करते यही है कि मोस्टली इसको हम लोग रेडियल करें, मतलब हाथ की जो नस है उसके थ्रू करें, क्योंकि ये पेशेंट के लिए भी कंफर्टेबल होता है और दूसरा ये है कि हम पेशेंट को जल्द से जल्द डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। अगर वो डे केयर में करते हैं तो हम पेशेंट को आफ्टर 2 to 3 आवर्स रेडियल एंजियोग्राफी करने के बाद हम उनको आराम से घर भेज सकते हैं, जबकि फीमोरल में जनरली हम 1 डे का स्टे रखते हैं। तो मोस्टली यही चीज है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए कि एंजियोग्राफी करने के बाद सिर्फ एंजियोप्लास्टी ही कराना ये भी जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए कि तीनों नसों में ब्लॉकेज है और काफी एक्सटेंसिव ब्लॉकेज है और पेशेंट डायबिटिक है या फिर पेशेंट का हार्ट का पंपिंग फंक्शन बहुत कम है, इजेक्शन फ्रैक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में बाईपास की भी सुविधा उपलब्ध है। तो वो भी डिसीजन आफ्टर एंजियोग्राफी ही होगा। और एंजियोग्राफी इज द बेसिक प्रोसीजर जिसके बाद ही हम लोग ये करते हैं। और एक बिल्कुल आप एक तरीके से समझें कि इट्स अ वेरी लीस्ट रिस्क प्रोसीजर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन ये एक एसेंशियल प्रोसीजर है आपकी हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उनकी बीमारियों को जानने के लिए। थैंक यू।